हेलो एवरीवन, वेलकम ऑल ऑफ यू वंस अगेन ऑन योर चैनल। मैं रामदेव सिंह आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने इस चैनल पे। और आज हम करने वाले हैं सितंबर महीने का थर्ड पार्ट करंट अफेयर का राजस्थान का, जिसमें हमारा जो सितंबर का करंट अफेयर कंप्लीट हो जाएगा। इससे पहले के दो पार्ट आप लोग देख सकते हैं चैनल पे जाके, राजस्थान करंट अफेयर नाम की प्लेलिस्ट है वहाँ से। तो शुरू करते हैं हम लोग आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। और क्वेश्चन से पहले राजस्थान सरकार की अपील और सभी से अपील है, जैसा कि कोयले का हम क्रंच देख रहे हैं, बहुत से कारण है। मॉनसून उसका एक कारण है, इंपोर्ट में कमी एक कारण है, और भी कुछ कारण कह सकते हैं कि कोल इंडिया पे सारा भार एक साथ आ गया है। इस वजह से जो भी चल रहा है, तो उसके लिए एक अपील है सरकार की तरफ से सभी के लिए। बिजली बचानी है, अनावश्यक अगर जरूरत ना हो, जहां तक हो सके हाथ से कपड़े धोएं। ठीक है, कोई इसमें घर के अंदर ही धो रहे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एसी चलाने का मौसम जा चुका है, न चलाएं। माइक्रोवेव ओवन इतना ज़रूरी नहीं है, प्रेस करना है। ठीक है, जैसे फालतू कपड़े प्रेस करना ज़रूरी नहीं है। कहीं आ जा नहीं रहे तो घर में अगर एक बार के लिए ऐसे ही कुछ दिन पहने जा सकते हैं। ठीक है, एलईडी बल्ब जलाएं। एलईडी बल्ब नहीं है तो गाँव में 10 रुपए की स्कीम है, और अब आई थिंक सिटी में सबके पास होगा ही। तो इन सब चीज़ों से छोटी छोटी बचत से, कहते हैं ना कि वो दान होता है वो घर पे स्टार्ट होता है एक तरह से, जैसे कहा जाता है। तो डोनेशन स्टार्ट एट योर होम, तो वही वाली बात है, बचत होगी, धीरे धीरे करेंगे सब होगी। तो स्टार्ट करते हैं इसके बाद से। पहला, सबसे पहला हमारा मुद्दा है K9 वज्र। K9 वज्र एक तोप है, और एक किसको क्या कह सकते हो आप लोग, आर्टिलरी गन। ठीक है, कहाँ पे यूज की गई? महाजन फील्ड रेंज में। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज काफी फेमस है, एशिया की सबसे बड़ी फील्ड रेंज है ये, एशियाज लार्जेस्ट फायरिंग फील्ड रेंज। और कहाँ पे है? बीकानेर में। और यहीं पे आप लोग जैसे काफी कुछ मिसाइल्स का नाम सुनते होंगे, तो मिसाइल्स के जो अलग अलग पार्ट है महाजन में और पड़े हुए हैं आसपास उसके। ठीक है, तो जब असेंबल करना होता है तो कानासर वगैरह में जाके इसको असेंबल कर लिया जाता है। तो इंडियन आर्मी ने अभी ऐसे ही चल रहा था, अब युद्धाभ्यास चल रहा था, तो 130 गन और K9 वज्रा, इसके साथ इन्होंने अपना युद्धाभ्यास किया। तो जब ये युद्धाभ्यास का मतलब होता है रीजनल होता है, मतलब गोले छोड़े जाते हैं, मतलब पूरी की पूरी एक जैसे सपोज सामने दुश्मन की सेना होगी या डमी बिठा दिए, तो उस टाइप से है। वो पूरा का पूरा युद्धाभ्यास चला था। इसकी खासियत है मेक इन इंडिया है, नॉट असेंबल, इट इज मेक इन इंडिया कार्य के तहत इसका बनाया गया। 2019 में इंडियन आर्मी में कमीशन किया गया था इसको। और इसकी जो टेक्निक है वो क्या है, कोरिया में जैसे बनते हैं, तो कोरियन टेक्निक पे आधारित है, कोरियन टेक्निक पे ये बेस्ड है। ठीक है, तो K9 वज्रा, इसके बारे में जो दो तीन बातें हैं वो महाजन फील्ड रेंज के बारे में हमने देखा। और बीकानेर के बारे में हमको पता है, ये पिंक ऑटो महिलाओं के लिए चालू की गई। उसके बाद ऑक्सीजन बैंक, ऑक्सीजन मित्र, मास्क बैंक, ये सब चीजें यहाँ पे स्टार्ट की गई है नमित मेहता कलेक्टर के टाइम पे। नेक्स्ट आता है हमारा, राजस्थान में 15 करोड़ साल पुराने डायनासोर के फुटप्रिंट जैसलमेर से हुए चोरी। तो ये तो देखो, हम इसको मैं बहुत ज्यादा महत्व दूंगा नहीं इस चीज को, लेकिन इसमें जो मेन चीज आएगी वो भी बताता हूँ। 7 साल पहले 20 वैज्ञानिकों ने खोज की थी, निशान थे जो भी थे। तो इसमें मेन चीज आप देखोगे, थैयाद गांव की पहाड़ियां। तो ये पहाड़ियों का नाम पूछा जा सकता है किसी एग्जाम में, जैसे मान लो पेपर थोड़ा सा हट के सेट हुआ, तो वहां पे थैयाद गांव की पहाड़ियां हैं, ये नाम देके पूछा जा सकता है। तो थैयाद गांव की पहाड़ियां, उसमें 15 करोड़ साल पुराने इसके अपने डायनासोर के पैरों के निशान थे। और वहां के लोगों का ये कहना है, आप लोग अगर इस न्यूज के थ्रू कभी गए होंगे, तो वहां के लोगों का कहना ये है कि बहुत ढंग से इनको ध्यान, इस पे इन चीजों पे ध्यान दिया नहीं गया। ठीक है, जो ये खोज हुई थी इसका संरक्षण किया नहीं गया, इस वजह से चोरी होगी। और चोरी होने का मतलब है ब्लैक मार्केट में जाके बहुत ज्यादा दामों में बिकेगी। और आजकल आप लोग को एक चीज और पता होनी चाहिए, ब्लैक मार्केट जो है वो डार्क वेब के थ्रू चलता है। ठीक है, अगर इसके बारे में आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो, तो डार्क वेब के थ्रू आजकल ये जो चोरी चमारी की चीजें वो बेची जाती है। बाकी किसी को मारना हो, हायर करना हो, ट्रक वगैरह जो भी हो, वो सब डार्क वेब के थ्रू होता है। ये क्या है, इसकी डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे, बस इतना ध्यान रखना, वीपीएन वगैरह यूज करके इससे अपनी पहचान को छुपा करके, अपराधी अपनी पहचान छुपा करके इसका यूज करते हैं। और इसी का यूज करके क्रिप्टो करेंसी वगैरह का भी आजकल यहाँ पे बहुत ज्यादा चलन चल रहा है। ठीक है, ये है कहाँ पे? ऑकलवुड फॉसिल पार्क है जो, ऑकलवुड फॉसिल पार्क, उसके अंतर्गत मिला था, जो है जैसलमेर में।
और इसको हम ये और कह सकते हैं डेजर्ट नेशनल पार्क कहते हैं जिसको, डेजर्ट नेशनल पार्क। इस पे क्वेश्चन आया था आईएएस प्री 2020 में, और क्वेश्चन अच्छा था। क्वेश्चन मैं आई थिंक मैं पहले डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ ताकि ध्यान रहे, अगर रिपीट होता है तो, क्योंकि आरएस में जो क्वेश्चन है वो आईएएस के क्वेश्चन से रिपीट होते हैं काफी बार। तो इसमें क्या है कि जैसलमेर और बाड़मेर में फैला हुआ है, ठीक है, 2 जिलों में फैला हुआ है और सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। उसके बाद इसमें एक स्टेटमेंट हो रहा था कि इस 3000 कुछ किलोमीटर के अंतर्गत ये फैला हुआ है और इसमें कोई भी व्यक्ति नहीं रहता इस पूरे एरिया में, तो ये स्टेटमेंट गलत था। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान रखना। फतेहगढ़ नाम की जगह है, फतेहगढ़ नाम की जगह है जो जैसलमेर बाड़मेर में, पूरी जो डेजर्ट नेशनल पार्क की बात कर रहा हूँ यहाँ पे है। इसमें डायनासोर के विलुप्त होने के जो प्रमाण है पहले ही मिले, इससे रिलेटेड नहीं है ये, मैं बस एक फैक्ट बता रहा हूँ कि फतेहगढ़ में डायनासोर के विलुप्त होने के प्रमाण मिले हुए हैं, ठीक है। तो थैयाद की पहाड़ियां देख लिया हमने पूरा, 2014 में इसकी खोज की गई थी इंटरनेशनल ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट के द्वारा। तो थैयाद की पहाड़ियां याद रखना कहाँ है, जैसलमेर में। निम्न में से कौन से विश्वविद्यालय या कौन से यूनिवर्सिटी के द्वारा सांगवान के वन को विषम परिस्थितियों में, जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे सांगवान का वन होता है तो उसको उगने के लिए बारिश अच्छी खासी चाहिए होती है, अच्छी खासी बारिश चाहिए होती है, तो उसको विषम परिस्थितियों में कैसे उगाया जाए, तो उसके लिए क्या होता है, एक नया मॉडल तैयार किया गया जिसको 3P मॉडल कहते हैं। और ये आप कह सकते हो कि हमारा जो दक्षिणी राजस्थान है वहीं पे सागवान के वन मिलेंगे, टीक फॉरेस्ट, बारिश अच्छी चाहिए होती है इसलिए। अब इस जो एक शोध की गई उसमें ये चेक किया गया कि क्या इसको विषम परिस्थितियों में मतलब और कहीं पे उगाया जा सकता है इसके अलावा, तो उसको चेक कर किसके द्वारा किया गया है, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी राजस्थान के द्वारा, सॉरी अजमेर, सेंट्रल केंद्रीय यूनिवर्सिटी अजमेर के द्वारा इसको चेक किया गया है। और 3P मॉडल की बात की जाए तो इसमें एक पी से है फिजिकल, एक पी से है प्रेडिक्शन, और एक पी से था फिजिकल प्रिंसिपल प्रेडिक्शन, ग्रोथ मॉडल, ये प्रिंसिपल एएल वाला होगा, ठीक है। तो इसका यही था कि विषम जलवायु में कैसे उगाया जाए। और एक चीज सेंट्रल यूनिवर्सिटी के बारे में मेरे को आज तक याद आती है, आरएस 2013 के प्री में क्वेश्चन था कि निम्न में से किसके जो कुलाधिपति होते हैं, शायद मैंने पहले भी बात की थी कल के वीडियो में भी, राज्यपाल नहीं होते हैं या राज्यपाल होते हैं तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के नहीं होते हैं, ठीक है। जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी होगी उसके राज्यपाल नहीं होंगे, बाकी स्टेट की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं वहाँ पे उन सबके कौन होते हैं, ये होते हैं। और ये क्या हो जाएगा, बांद्रा संदरी में है, बांद्रा संदरी अजमेर नाम की जगह है जिसकी स्थापना हुई थी 2009 के 2009 में हुई थी आसपास क्या। इसके अभी चांसलर कौन है, के कस्तूरी रंजन, ये नाम आप लोगों ने सुना होगा तो जरूर बताना कहाँ सुना है के कस्तूरी रंजन का नाम। और वाइस चांसलर कौन है, नीरज गुप्ता, ओके। सो नेक्स्ट है सीरोटाइप 2, निम्न में से कौन सी बीमारी का स्ट्रेन है। सीरोटाइप 2 नाम की बीमारी अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस आई है, तो डेंगू का एक ये स्ट्रेन है, डेंगू का ही एक प्रकार है। और डेंगू किसके काटने से फैलता है, मच्छर के काटने से। एडीज मच्छर होता है उसके काटने से, ये क्या होता है, वाहक होता है, ठीक है, डेंगू का वाहक होता है। ये मतलब कि एक बार काटेगा आपको फिर इसके अंदर रहेगा, किसी और को जाकर काटेगा तो उसको डेंगू हो जाएगा। पानी में ज्यादा फैलता है मच्छर, मच्छर का लार्वा खाने के लिए गंबूसिया मछली का यूज किया जाता है। गंबूसिया मछली एग्जाम में काफी बार पूछा जा चुका है। तो ये क्या करती है, इसके लार्वा को खा जाती है, मच्छरों के मतलब लार्वा जब जैसे होते हैं वैसे ही खा जाती है। और आप लोगों को पता है डेंगू जब होता है तो शरीर में बहुत ज्यादा पेन होता है, प्लेटलेट्स गिरती जाती है, और नाक में से खून आने तक का भी एक जो इसका लक्षण है वो भी है, लेकिन नाक में से खून तक आ जाता है। तो एंडीज एजिप्टी इसका एक वायरस, इसका जो क्या है पूरा वाहक है, कौन है, एंडीज, एडीज सॉरी नॉट एंडीज, एडीज एजिप्टी। तो जैसा कि हम काफी बार इस बारे में बात कर चुके हैं, लेकिन एक बार फिर से मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि जो हमारे राज्यपाल होते हैं वो अध्यक्ष, अभी किसी एग्जाम में पूछा भी गया था ना कि किसके नहीं होते हैं अध्यक्ष, तो अध्यक्ष राज्य सैनिक बोर्ड, फिर अध्यक्ष ही
पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र, ये उदयपुर में, याद रखना इसको। और संरक्षक स्काउट गाइड राजस्थान के। फिर इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी, राजस्थान स्टेट ब्रांच के भी अध्यक्ष होते हैं ये। राजस्थान के विश्वविद्यालयों के कुलपति होते हैं। राजस्थान के भूतपूर्व सैनिकों के हितार्थ गठित समेकित निधि के प्रबंध समिति के अध्यक्ष होते हैं। ध्यान रखना ये सारी चीजें हैं जिसको मतलब हमारे जो राज्यपाल हैं उसके अलावा का मैंने बता दिया यहाँ पे क्या क्या होते हैं ये। हाल ही में रीट परीक्षा के दौरान राजस्थान में कानून लागू किया गया था, रेशमा कानून जिसको कहते हैं राजस्थान एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, ये लागू किया गया था रीट 2021 के दौरान। इसमें कहा था कि जो स्कूलें थी मतलब शिक्षा विभाग था उसको इसके अंतर्गत ले आए थे, और बसेस की जो ऑपरेटर बस ऑपरेटर थे, बस सर्विस थी, उसको इसके अंतर्गत लिया था। तो हड़ताल वगैरह पे जा सकते हैं इसके तहत, अगर जाते हैं तो सजा वगैरह का प्रावधान होता है। तो राजस्थान में कब आया था सबसे पहले 1970 में, और इंडिया की बात करें तो आया था 1968 में। इंडिया में आया था एस्मा के नाम से, और अगर कोई स्टेट अपना नाम जोड़ देता है तो रेशमा सुषमा सब लागू हो गए थे इसमें हिट में। फिर भी गजब ही खेल खेला है लोगों ने। चलो ये डिस्कस नहीं करते हुए हम लोग आते हैं रेशमा पे। राजस्थान एसेंशियल सर्विस मेंटेनेंस एक्ट, और लागू हुआ था ये 5 सितंबर 1970 को। इसमें दो बार, एक बार आपने देखा था 2020 में कोरोना काल में भी इसको लागू किया गया था कि डॉक्टर वगैरह नहीं जा सकते, इस पे मेडिकल सेवाएं थी वो इसके अंतर्गत आ गई थी। अब 20 से 30 सितंबर 2021 तक लागू किया गया है। अब देखो बाकी पटवार वटवार के एग्जाम में होता है कि नहीं होता है, लेकिन ये ध्यान रखना इसमें हो गया था। तो रेशमा कहाँ है, ये रहा। फिर राजस्थान सरकार के द्वारा मुख्य नॉट मुख्य सैनिटरी नैपकिन वितरण के लिए निम्न में से कौन सी योजना, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम विल बी लॉन्च्ड बाय सैनिटरी नैपकिन फ्री में बांटी जाएगी। और जैसा कि मैं आप लोगों को बार बार बताता रहता हूँ, तीन चार डेट्स है वो याद रख लो। राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, इनका तो बर्थडे, ठीक है। और सरकार के साल पूरे होते हैं 17 दिसंबर को। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आप लोग यहाँ की स्कीम्स देखोगे वो आपको इन दिनों में दिखाई दे जाएगी। तो इंदिरा गांधी का बर्थडे आने वाला है 19 नवंबर को। तो उस 19 नवंबर को एक नई है उड़ान स्कीम, उसके तहत क्या किया जाएगा, फ्री सैनिटरी नैपकिन बांटे जाएंगे। और जैसा कि हम चाहते हैं कि हमारी जो मृत्यु दर है कम हो, एमएमआर कम हो, आईएमआर कम हो, टीएफआर कम हो, इन सब के लिए हमको इसको मुख्य धारा में लाना ही पड़ेगा। ठीक है, सैनिटरी नैपकिन को आम जीवन का हिस्सा बनाना पड़ेगा। हालांकि मैं मानता हूँ, जैसा कि किसी ने एक डायलॉग भी बोला है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, कि फिल्में सिर्फ दिशा दे सकती हैं, समाज नहीं बदल सकती। सेम काम है, काफी ऐड हुए, काफी फिल्में बनी है, दिशा मिली है लेकिन सुधार नहीं होता। तो इसको एक समाज का हिस्सा बनाना जरूरी है, क्योंकि मेजर केसेस में क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, देखते होंगे, बातें नहीं करते हैं लोग इस बारे में, कि सूती कपड़े का या किसी अनहाइजीनिक चीज का यूज किया जाता है, जिसकी वजह से जो बीमारियां हैं स्त्रियों में, महिलाओं में ज्यादा फैलती हैं, और उसकी वजह से उनकी मृत्यु का जो रेट है, उनकी डेथ रेट है वो ज्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए सैनिटरी नैपकिन, ठीक है। उसके बाद कप वगैरह भी आजकल यूज किए जाने लगे हैं। तो वो बात की बात है, पहले जो मेन चीज है, पहले जो मूलभूत सुविधा है उसका यूज किया जाना जरूरी है। तो उसके लिए सैनिटरी नैपकिन वितरण फ्री में बांटने की जो योजना है उड़ान नाम से। एक और है उड़े देश का आम नागरिक, तो ये भी उड़ान के अंतर्गत आती है। उड़ान 2.0 भी अभी लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। तो ये है सैनिटरी नैपकिन, और इसमें क्या होगा, 200 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। छात्राओं, किशोरियों और राज्य की महिलाओं को भी दायरे में लाया गया है। अलग अलग चरणों में पैड मुहैया कराए जाएंगे। महिलाओं के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप, सामाजिक और सरकारी संस्थाओं के जरिए महिला स्वास्थ्य के संबंध में विशेष जागरूकता। 181 हेल्पलाइन नंबर भी बताया गया है। और ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाएंगे, राज्य स्तर पर 2, जिला स्तर पर एक एक ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाएंगे। तो जो भी योजना है 19 दिसंबर, और ये मुख्यमंत्री निशुल्क जो दवा योजना है उसके अंतर्गत इसको चलाया जाएगा। ठीक है, बाकी 19 सितंबर को अमली जामा पहनाया जाएगा। मैं ये जो हमारी योजना है इसको बताने का एक मेन कारण था मैं, ताकि 3 डेट्स बता सकूं, इन 3 डेट की जो भी योजना है आप लोग इसको आसानी से याद कर सकें। बाकी बाकी चीजें अगर एग्जाम में पूछा
जहाँ तक मेरी उम्मीद है, जहाँ तक एक एक्सपीरियंस है, वो यही कहता है कि आने वाली योजनाओं के बारे में नहीं पूछा जाता, जो लागू हो चुके उसके बारे में पूछा जाता है। और अगर मैं बात करूँ इस ये जो अभी गहलोत जी की सरकार चल रही है, मोदी जी की सरकार की तरह हर महीने दो तीन योजना लाए जा रहे हैं, जैसे मोदी जी पहले कार्यकाल में लेके आए थे, तो बच्चों के लिए भी याद करना काफी मुश्किल हो रहा है। और एक एक जैसे फीचर्स हैं, जैसे ये निरोगी राजस्थान, चिरंजीवी राजस्थान, महात्मा गांधी आयुष्मान भारत योजना। तो एक चीज ध्यान रखना, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जो चिरंजीवी राजस्थान योजना है, वो महात्मा गांधी मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना है, वो महात्मा गांधी के जो भी लाभार्थी हैं उनको भी ऐड करती है अपने अंतर्गत। ठीक है, अब एक आता है क्वेश्चन, संतोष ट्रॉफी का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? तो संतोष ट्रॉफी, क्वेश्चन आगे आगे क्या का संबंध है? फुटबॉल से। ठीक है, संतोष ट्रॉफी का संबंध किससे है? फुटबॉल से है। क्यों है? क्योंकि 56 साल बाद राजस्थान में वेस्टर्न जोन का जो होने वाला है, वो अब यहाँ पे किया जाएगा, मतलब राजस्थान में इसका आयोजन किया जाएगा 56 साल के बाद। ठीक है, इतना ही, ज्यादा नहीं है। 2021 में आयोजित होने वाली प्रो कबड्डी लीग सबसे पहले आप लोगों को पता है पिंक पैंथर नाम की टीम थी, जो राजस्थान की टीम है, और इसके ओनर कौन है? अभिषेक बच्चन। सबसे पहला संस्करण इसने ही जीता था, ठीक है, पिंक पैंथर ने, और साल था 2014। तो साल 10 साल ये चलती आ रही है, कोरोना की वजह से हो नहीं पाई। तो आठवां जो इसका सीजन है, वो कब होगा? 2021 में होने वाला है। तो इसमें कमलेश जुंझाड़िया हैं, उनका राजस्थान से चयन हुआ है। तो कौन से जिले से संबंध रखते हैं वो? नागौर से। 8 लाख रुपए में लिया है यू मुंबा ने। टीमें भी इसकी अच्छी अच्छी हैं काफी। प्रदीप नरवाल को जानते हो आप लोग, मस्त प्लेयर है खेलने में। ये सबसे महंगे खिलाड़ी बिके हैं इस साल के, 1.65 करोड़ में, और इसे रखा है यूपी योद्धा ने। फिर एक आते हैं सिद्धार्थ देसाई, 1.30 करोड़, तेलुगु टाइटंस। मजा आता है गेम देखने में। एक इन्होंने पूरा रोमांच अलग से नियम बना के, काफी कुछ करके कबड्डी की तरफ एक रोमांच इन्होंने, कहते हैं, लोगों का ध्यान खींचा है। तो काफी अच्छी चीज थी ये, देखने में मजा भी आता है, देखेंगे भी एग्जाम अगर नहीं हो आसपास तो। राजस्थान में समता पीपल वन योजना के अंतर्गत समता आंदोलन समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन सी एजेंसी कार्य करेगी? तो समता आंदोलन समिति, साथ में एक एजेंसी और काम करेगी, उसका नाम होगा रिको। समता पीपल योजना क्या है? पीपल के पेड़ लगाए जाएंगे, कितने? 10,000। कहाँ? प्रत्येक ग्राम पंचायत में। ठीक है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में 10,000 लगाए जाएंगे, अलग अलग जगह पे लगाए जाएंगे, ऐसा नहीं है कि एक साथ लगा दिया, अलग अलग जगह पे एक ग्राम पंचायत में। और रिको का आप लोगों को पता ही होगा क्या है सुविधा, पूरी की पूरी सुविधा मस्त एकदम। रिको क्या करती है? थीम पार्क, सेज वगैरह संभालना। अभी हाल ही में डीएमआईसी का जो काम चल रहा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, इसमें रिडको की स्थापना की है, जो हमने देखा था, आई थिंक अगस्त वाले लेक्चर में। इसमें रिको है और सेंट्रल गवर्नमेंट है। रिको का 51% है, सेंटर का 49%। ठीक है, समता पीपल वन योजना भी होगी। उसके बाद ये महाराजा गंगा सिंह है, बीकानेर के, फेमस हस्ती हैं बीकानेर की। तो इनका क्या है, दुबई एक्सपो सबसे बड़ा एक्सपो होता है ऑटोमोबाइल वगैरह का। तो वहां पे एक आप कह सकते हो रेस्टोरेंट कह सकते हो या रिसोर्ट कह सकते हो, चोखा ढाबा। चोखा ढाबा रिसोर्ट है, वहां पे आदम कद एक मूर्ति लगाई गई, आप देख सकते हैं, महाराजा गंगा सिंह की। और महाराजा गंगा सिंह ने सेकंड राउंड टेबल, फर्स्ट राउंड टेबल वगैरह भी की थी। नरेंद्र मंडल की स्थापना के पहले अध्यक्ष थे, यही थे, इन्हीं के कहने से हुई थी नरेंद्र मंडल की स्थापना। और काफी कुछ बीकानेर को देखे गए अपने जमाने में। गंग नहर का निर्माण करवा 1927 में इन्हीं की देन थी एक तरह से। रेल की पटरियां यहाँ पे लेके आना, अलग अलग सुधार करना यहाँ पे, मतलब कि पानी की कमी होते हुए भी पानी की कमी महसूस ना होने देने का जो श्रेय जाता है, वो इन्हीं को जाता है, बीकानेर के वासियों को। इनके अलावा महाराणा प्रताप की मूर्ति भी यहाँ पे लगाई जाएगी, इनके बारे में सब जानते ही हैं। पद्मिनी की कथा सबको पता ही है। तो याद रखना इस चीज़ को थोड़ा सा ना। दुबई एक्सपो चल रहा है अभी भी, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं, मतलब इसकी न्यूज़ देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मारवाड़ फेस्टिवल का आयोजन निम्न में से किस जिले में किया जाता है? तो हम बात करें, सबसे पहले आपको ये 4 जिले देख के एक चीज़ समझ आ रही होगी। अगर मैं इसमें से एक बार के लिए जोधपुर को हटा दूं, तो ये किसके अंतर्गत आते थे? ये डेजर्ट सर्किट के अंतर्गत, लेकिन बाद में इसमें जोधपुर को भी शामिल कर लिया गया। तो डेजर्ट सर्किट क्या बन जाता है पूरा?
ये बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक है, ये क्या आ गया अपना, डेजर्ट सर्किट बन गया। अब इसमें क्या होगा कि मारवाड़ फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया जाता है, वो किया जाता है जोधपुर में, और अक्टूबर के आसपास किया जाता है। ठीक है, अक्टूबर के आसपास किया जाता है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए बीकानेर में ऊंट महोत्सव बनाया जाता है। ऊंट उत्सव सबसे पहला, एक बार 2013 के प्री में क्वेश्चन पूछा था, इनकी क्रम पूछ लिया था कब कौन सा मनाया जाता है, तो वो ये थोड़ा सा हमको याद रहना चाहिए। ऊंट उत्सव मनाया जाता है सबसे पहले, एक तरह से देखा जाए तो जनवरी में। पहले लाडेरा के धोरे यहाँ वहाँ मनाया जाता था, तब कन्या स्टेडियम तक ये रह गया है, क्योंकि लाडेरा के धोरों पे वगैरह मतलब विदेशी पर्यटकों के लिए ठीक नहीं रहता था। जनवरी में ही पतंग उत्सव भी मनाया जाता है जयपुर में। उसके बाद हमारा जैसलमेर में आता है मरु महोत्सव। जैसलमेर में कौन सा आता है, मरु महोत्सव, और ये आता है फरवरी के आसपास लगभग। ठीक है, सबसे ज्यादा मतलब अगर आप देखोगे तो अच्छी खासी भीड़ यहीं पे होती है। कब होती है, फरवरी में। और इसी में मिस मरवण और मिस्टर डेजर्ट चुने, सॉरी मिस मुमल, नॉट मरवण, और मिस्टर डेजर्ट भी चुने जाते हैं। तो इस बार तो लक्षिता सोनी है और कृष्ण कुमार पारिक ये है। उसके अलावा कुछ एक अगर हम और देखें तो राजस्थान दिवस जयपुर में मनाया जाता है। उसके बाद बाकी हमने कल देखा ही था कुछ एक चीजें, डिग्गी मेला वगैरह वगैरह। ठीक है, ओके। एक हाथी उत्सव और देख लेना आप लोग, हाथी उत्सव कब मनाया जाता है, वो है जयपुर में ही। उसका मेरे को कंफर्म महीना शायद अगस्त सितंबर के आसपास का है, ये कंफर्म कर लेना। हाथी उत्सव जोधपुर है ये, सर्दियों के आसपास कभी मनाते हैं इसको। ठीक है, मत्स्य उत्सव अलवर का है नवंबर में। फिर है इसरदा बांध परियोजना, कौन सी नदी पर स्थित है या कौन सी नदी पर, अब इसका क्या सेकंड चरण बनाया जा रहा है, सेकंड स्टेज चालू की जा रही है, तो उससे संबंधित कुछ है ये। तो ये है बनास नदी पर। और इससे फायदा किसको होगा, दौसा, सवाई माधोपुर, नाम बहुत बड़ा है श्री गंगानगर सवाई माधोपुर का, जयपुर, अलवर, इन 4 जिलों को होगा इसमें जो होगा। उसके बाद बनास नदी है, इसरदा बांध बना हुआ है, 2004 में इसका निर्माण स्टार्ट हुआ था। और इसका द्वितीय चरण 11 सितंबर 2021 को मंजूर हुआ है। 4 जिलों को इससे लाभ मिलने वाला है। इसका जो निर्माण है पूरा का पूरा राज्य निधि से होता है, केंद्र से कोई भी सुविधा या कोई भी जो मदद है वो इसमें नहीं मिलती है। हाउ मेनी डिपार्टमेंट्स आर इन्वॉल्व अंदर, मतलब कि कहते हैं ना, आपने सुना होगा, अभी कल हमने इसका नाम लिया भी था। प्रशासन शहरों के संग अभियान और प्रशासन गांवों के संग अभियान। तो गांवों में तो 21 विभाग रहेंगे और शहरों में 8 विभाग रहेंगे। ठीक है, इसके तहत काम होगा। और 2 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट है दोनों ही, लेकिन इनकी जो अवधि है चालू रहने की, पूरे रहने की, तो गांवों की तो रहेगी 2 अक्टूबर से 17 दिसंबर 2021 तक, और शहरों में रहेगी ये 2 अक्टूबर 2021 से मार्च तक जाएगी ना, 31 मार्च 2022 तक। मैंने कल भी कहा था, आप लोग देख इसमें एक एक विभाग रटने मत बैठ जाना, ये सब एग्जाम में नहीं पूछा जाता कौन कौन से विभाग है कौन सा नहीं है, बस नंबर याद रख लिए बहुत है। और पट्टे जारी करना मेन इसका होता है। बाकी और भी सुविधाएं हैं, नाम हस्तांतरण वगैरह न्यूज़पेपर में आता रहता है, तो एक बार आप लोग उसकी रेटिंग लगा लेना। उसको लेके बैठने का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। और सब कुछ नहीं पूछेंगे, बस एक हमारा ओवरव्यू रहना चाहिए, आंखों के सामने से निकल जाता है तो एलिमिनेट किया जा सकता है आसानी से, मेरा कहना बस यही रहता है इसमें। ठीक है, उसके बाद एक है लक्ष्मी विलास होटल है जयपुर का, उसकी जगह महात्मा गांधी म्यूजियम बनाया जाएगा, उसको तोड़ दिया जाएगा। ठीक है, लक्ष्मी विलास पैलेस है, होटल है, और उसकी जगह बनाया जाएगा। और बजट 2000 BUDGET 2021-22 में इसकी घोषणा की गई थी, किसकी, महात्मा गांधी म्यूजियम की, तो ये तोड़ के बनाया जा रहा है। उसके अलावा महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गुड गवर्नेंस, ये भी बजट में घोषणा की गई थी, तो ये भी बनाया जाएगा।
फिर है मिताली राज 20,000 रन बनाने वाली पहली प्लेयर हो गई हैं। तो 10,000 भी इन्होंने बनाए थे, 20,000 भी इन्होंने बनाए थे। जोधपुर की हैं, 1999 में अपना डेब्यू किया था। मस्त खेलती हैं, कभी देखना खेलते हुए। फिर है निक्षय पोषण अभियान, फाइनेंशियल इंसेंटिव मतलब टीबी के लिए है, टीबी को हटाने के लिए। टीबी 2025 तक जैसा कि हमको टीबी से मुक्त करना है अपने देश को, तो उसके लिए क्या है, WHO इसमें अपनी सहायता देगा। 500 रुपये जो भी टीबी के पेशेंट हैं उनको दिया जाएगा इंसेंटिव, और डीबीटी किया जाएगा, मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर किया जाएगा। और बीच में मतलब कि ताकि जो लीकेज होता है रुपयों का, बीच में जो लोग खा जाते हैं वो ना खाएं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। इसमें एक चीज और मैं बताता हूँ, अगर पेज है तो है। लक्ष्मण सेन, एक नाम याद रखना। क्यों? इनको राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार ये दिया जाना है, ठीक है। कहाँ के हैं? जयपुर के। और सेम 2020 में मिला था बुलबुल पाठक को, पांडे पाठक, ठीक है। 2020 में किसको मिला था? बुलबुल पाठक को मिला था। एक पर्सन इन न्यूज और बताता हूँ मैं आप लोगों को, ताकि आगे झुंझाड़िया तो बताई दिया हमने, खरीदा है जिसको, मंजू वाला, हैमर थ्रो है प्लेयर, ठीक है। 60वीं नेशनल एथलेटिक्स हैमर थ्रो स्पर्धा में इनको स्वर्ण पदक मिला है। कहाँ पे हुई थी? तेलंगाना में, ठीक है। तो इतना ही था, हमारा लास्ट वीडियो कंप्लीट हो चुका है, सितंबर का करंट अफेयर। आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। तो ऐसे हमारे साथ बने रहिए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बी विद मी, बी विद स्टे।